बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 101 से पढ़ेंगे और इस सूरत निसा की आयत नंबर 101 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र के अहकाम ज़िक्र फरमाए और सलात खौफ के अहकाम ज़िक्र फरमाए। देखें, सफ़र के अहकाम हदीस मुबारका में, शरीयत में और इसी तरीके से मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने तफसील के साथ ज़िक्र फरमाए हैं। सफ़र के अंदर दो हुक्म हैं। पहला हुक्म तो ये है कि इंसान जब सफ़र शरी के अंदर हो तो वो नमाज में कसर करता है। नमाज में कसर करने का मतलब ये होता है कि 4 रकात अगर नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है तो 4 रकात को वो 2 रकात पढ़ता है। और रोज़े के अंदर भी उसको रुख्सत है कि इफ़्तार कर सकता है। मसलन रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस शख्स को सफ़र दरपेश हो गया और सफ़र के अंदर मुश्किलात हैं तो ये रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में गैर रमज़ान में उस रोज़े की क़ज़ा करेगा। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सफ़र के अंदर सफ़र की जो मुसाफ़त है, सफ़र शरी कहते किसे हैं, क्योंकि ये सारे अहकाम तो उस वक़्त लागू होंगे कि जब इंसान सफ़र शरी करेगा। तो सफ़र शरी की मुसाफ़त के बारे में हदीस मुबारका में सराहत के साथ किसी मिक़दार का तयन ये नहीं है। अलबत्ता हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल से और उनके अक़वाल से हज़रात मुफ़स्सिरीन और हज़रात मुहद्दिसीन और उलमा ने इसका तयन फरमाया है। क्यों? इसलिए कि सफ़र के मिक़दार में हज़रात उलमा में भी इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहले ज़वाहिर हैं, वो कहते हैं कि जो सफ़र शरी की मिक़दार है 3 किलोमीटर 3 मील या इसको 9 मील ज़िक्र करते हैं। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा और इमाम मालिक अलैहि रहमा सफ़र की जो मिक़दार ज़िक्र करते हैं वो 4 बुर्द ज़िक्र करते हैं। ये अरबी का एक लफ्ज़ है, एक पैमाना है अरबी का, 4 बुर्द। और ये एक बुर्द में जो है वो 16 फ़रसख़ होते हैं। तो इस एतबार से फरमाया कि यानी गोया कि बल्कि 4 बुर्द हैं तो इन 4 बुर्द में 16 फ़रसख़ होते हैं। फ़रसख़ भी ये एक पैमाना है और फिर एक फ़रसख़ के अंदर 3 मील होते हैं। एक फ़रसख़ में 3 मील हैं और 4 बुर्द के कुल 16 मील हैं। तो इस एतबार से सफ़र शरी की जो मिक़दार और तयन बयान किया गया है वो 48 मील बयान किया गया है। तो अब अगर कोई शख्स अपने घर से सफ़र शरी की नीयत करके निकलता है, यानी 48 मील, लेकिन जो हमारे यहाँ किलोमीटर, अंग्रेज़ी किलोमीटर चलता है तो वो इससे कम है, तो उसको अगर मील के साथ पैमाइश की जाए तो वो तकरीबन 78 किलोमीटर जितना जाके बनता है। 77 इशारिया कुछ बनता है, तो जिसको हज़रात फ़ुक़हा ने एहतियात की बुनियाद पर कहा कि 78 किलोमीटर का सफ़र है। तो अब इसको यूँ समझ लें कि अगर कोई शख्स अपने घर से 78 किलोमीटर की मसाफ़त तय करने की नीयत से सफ़र शुरू करता है तो ये शख्स मुसाफ़िर शरी होगा। अब इस पर जो सफ़र के अहकाम हैं वो अहकाम लागू होंगे। यानी अगर अपने घर से निकला है, सफ़र शुरू किया है और आगे नमाज का वक्त हो गया है, ज़ोहर की नमाज का वक्त है या असर की नमाज का वक्त हो गया है, तो अब फरमाए कि इस नमाज के वक्त के अंदर अब ये कसर नमाज करेगा, पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा। यानी असर की नमाज का वक्त हो गया तो 4 की बजाय ये 2 रकातें पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर इशा की नमाज है तो 4 की बजाय 2 रकातें पढ़ेंगे। अलबत्ता मगरिब की पूरी 3 रकातें पढ़नी है, उसके अंदर कसर नहीं है। और फजर की भी 2 रकातें हैं तो वो 2 रकातें ही पढ़ेंगे, उसमें 1 रकात नहीं है। अलबत्ता जो सुनते हैं, सुनतों के मुतालिक हज़रात फ़ुक़हा ने 2 तरह का मसला ज़िक्र फरमाया है, क्योंकि सफ़र की भी जो हैसियत है वो 2 तरह की हैसियत है। एक जारी सफ़र है, मसलन इंसान जो है वो सफ़र में चल रहा है, अपना सफ़र तय कर रहा है, किसी चीज़ में मंजिल तय कर रहा है। तो जब सफ़र चल रहा है तो उस सफ़र में अब ये फ़र्ज़ पढ़े, सुन्नतों को छोड़ दे। और अगर ये किसी जगह पर जाकर पहुंच चुका है और वहाँ क़ियाम किया हुआ है, मसलन आपने यहाँ से 78 किलोमीटर के सफ़र से ज़्यादा या इतना आपने सफ़र तय किया है
और वहाँ पहुँच गए हैं, आपका वहाँ स्टे है 3 दिन का 4 दिन का, तो अब वहाँ हज़रात फ़ुक़हा ने ज़िक्र किया कि आप यहाँ फ़र्ज़ों के साथ सुन्नतें भी अदा करें। हाँ, अगर अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि सुन्नतें अदा करना ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसे कहते हैं कि अगर आप कर लेंगे तो सवाब होगा और अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। तो अब अगर किसी ने सफ़र में ऐसी हालत में भी सुन्नतें छोड़ दी हैं तो इसको गुनाह या इस पर बाज़ पुरुस्त ऐसा मामला पकड़ इस पर नहीं होगी। तो इसलिए सफ़र के अंदर जो मामला है वो यही है कि इंसान फ़र्ज़ के अंदर कसर करेगा और बाकी सुन्नतें वगैरह वो छोड़ सकता है। अच्छा, इसमें अगर मर्द अकेले नमाज़ पढ़ता है तो कसर करेगा, अगर वही मुसाफिर खुद जमात कराता है तो तब भी कसर नमाज पढ़ेगा। अलबत्ता जमात से जो ही फारिग हो तो पीछे ऐलान कर दे, मसलन कह दे अना मुसाफिरुन या नहनु मुसाफिरुन अतिमुस्सलात के हम मुसाफिर हैं, आप अपनी नमाज को पूरा कर लें। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आप हिजरत करके चले गए और फिर जब आप हज्जतुल विदा के मौके पर आप आखिरी हज अदा करने के लिए जब मक्का तशरीफ़ लाए तो आपने मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आपने जो नमाज़ें इस सफ़र के अंदर पढ़ी हैं वहाँ आपने कसर की है। और जो सहाबा मुकीम थे, मसलन मक्का के रहने वाले थे या मिना मुज़दलिफ़ा के करीब रहने वाले थे, तो उन सहाबा ने पूरी 4 रकातें पढ़ी हैं और 7 सुन्नतें भी पढ़ी हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या की है, कसर की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरीके से जिहाद के सफ़र पर जब आप गए हैं जो 48 मील से ज़ायद का सफ़र था, उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर फरमाई है। अब इसमें एक चीज़ ये देखें, वतन 2 किस्म के होते हैं, एक वतन इकामत है और एक वतन असली है। वतन इकामत ऐसे वतन को कहते हैं कि जहाँ इंसान की पैदाइश हुई है, इंसान के आबाओ अजदाद वहाँ रह रहे हैं, इंसान का अपना घर वही है और फिर उसके साथ साथ उसका कारोबार वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, ये इसका वतन असली है। जब ये सफ़र करके वापस आएगा, अब इस वतन के इस शहर के अंदर जो ही पहुंचा, यहाँ इसकी ठहरने की नीयत है या ठहरने की नीयत नहीं है, जो ही पहुंचा ये इसका सफ़र ख़त्म। अब ये मुसाफिर नहीं कहलाएगा, ये मुकीम कहलाएगा। यानी अब अगर नमाज इसकी रहती थी और नमाज का वक्त बाकी है तो ये मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, अब आधी नमाज नहीं पढ़ेगा। और एक है वतन इकामत। वतन इकामत उसे कहते हैं कि कहीं इंसान का वो वतन तो नहीं है, यानी वो जाए मौलूद नहीं है, पैदाइश गाह नहीं है, वहाँ इंसान का घर भी नहीं है और कारोबार भी नहीं है, लेकिन इंसान मजदूरी की गर्ज से, जॉब की गर्ज से किसी दूसरे शहर जो अपने शहर से 48 मील यानी 78 किलोमीटर से ज़ायद की मसाफत है वो वहाँ जाता है और 15 दिन से ज़ायद का वहाँ क़याम करता है। वैसे मुलाजमत कर रहा है, एक महीने के बाद अपने घर आता है। तो अब इसके 2 वतन हो गए हैं। पीछे वाला जहाँ इसकी जाए पैदाइश है वो वतन असली कहलाएगा और जहाँ मुलाजमत की गर्ज से या कारोबार की गर्ज से रह रहा है ये उसका वतन इकामत, यानी इकामत कहते हैं अरबी में ठहरने की जगह को, तो ये इसका वतन इकामत कहलाएगा। तो अब फरमाए कि ये वतन इकामत में पहुँचे या वतन असली में पहुँचे, दोनों जगह पर ये अपनी नमाज मुकम्मल पढ़ेगा, ये मुकीम तसव्वुर होगा, मुसाफिर नहीं होगा। यहाँ एक बात और समझिए कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर सफ़र करने के बाद जाके ठहरता है और वहाँ 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो वहाँ 5 दिन ठहरे, 1 हफ्ता ठहरे, 10 दिन ठहरे, 15 दिन से कम ठहरता है तो ये वहाँ मुसाफिर तसव्वुर होगा। हाँ, अगर इब्तदा से वहाँ पहले दिन ही ठहरा और 15 दिन की नीयत है कि भी मैं यहाँ 15 दिन से ज़्यादा यानी 1 महीने के लिए आया हूँ या 20 दिन के लिए आया हूँ, 20 दिन का स्टे करके वापस चला जाऊँगा, तो अब ये शख्स यहाँ मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम तसव्वुर होगा, या नमाजें भी पूरी पढ़ेगा और अगर रमज़ान का महीना आ गया तो ये शख्स रोज़े भी मुकम्मल रखेगा। लेकिन अगर एक शख्स किसी शहर में जाता है और फिर वहाँ ये मुकीम नहीं है बल्कि इसकी नीयत ये है कि मेरा एक काम है वो कल हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन वो काम नहीं होता, आज नहीं हुआ, कल नहीं, रोज़ाना कल पे वो लेट होता जा रहा है। लेकिन इसकी नीयत ये है कि ठहरने की नीयत बस वो काम हो जाए, मैं आज ही निकल जाऊँगा, आज ही निकल जाऊँगा। इस तरीके से अगर वो साल भी वहाँ ठहर जाता है तो ये शख्स मुसाफिर तसव्वुर होगा
मुकीम तसव्वुर नहीं होगा। तो सफ़र के लिए यानी कसर नमाज पढ़ने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सफ़र शरी हो। सफ़र शरी किसे कहते हैं? सफ़र शरी जिसे जो 78 किलोमीटर की मुसाफत की नीयत से सफ़र तय करे। और दूसरी नीयत ये है कि वो 15 दिन से कम का सफ़र की नीयत हो तो ये शख्स मुसाफिर होगा, वगरना ये शख्स क्या कहलाएगा? मुकीम कहलाएगा। इसी वजह से हज़रत उलमा ने, मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि औरत सफ़र शरी जो है बग़ैर महरम के ना करे। हाँ, अलबत्ता अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है किसी ज़रूरत की वजह से तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन फरमाए कि फितने के ज़माने में ऐसी जगह पर भी बग़ैर महरम के ना जाए। लेकिन सफ़र शरी जो 78 किलोमीटर से ज़ायद है वो फरमाए कि बग़ैर महरम के सफ़र ना करे, बल्कि हदीस मुबारका में इस तरीके से सफ़र करने और इस तरीके से बैर जाने पर वईद भी आई है। तो इसलिए ये सफ़र जो है, इंसान जब सफ़र में हो, और हदीस मुबारका में एक ये भी आता है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरुद्दुहुम दुआहुम सलासा, कि अल्लाह ताला 3 बंदों की दुआ को रद्द नहीं करते। एक फरमाया कि मुसाफिर, इस मुसाफिर से मुराद यही मुसाफिर है जो हालत सफ़र शरी तय कर रहा हो, वो मुसाफिर हालत सफ़र में दुआ करेगा, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया कि मज़लूम के बारे में हदीस मुबारका में तो यहाँ तक आया कि यरफ़अु फ़ौक़ल ग़मामा, कि अल्लाह इसकी दुआ को बादलों से ऊपर से उठा लेते हैं। यफ़्तहु अब्वाबस समावात, आसमान के दरवाज़ों को खोल देते हैं, और अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं इसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाऊँगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि वालिदैन की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं अपनी औलाद के हक़ में। तो अब इसमें यहाँ एक बात और है कि सफ़र, जब एक इंसान मुसाफिर है तो वहाँ कसर करना क्या इस पर ज़रूरी है? ये वहाँ पूरी पढ़ ले कोई बात नहीं, तो कसर ना करे, वक़्त है इसके पास। मसलन एक शख्स किसी जगह पर 1 हफ़्ते के लिए गया हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मसलन यहाँ से हम जा रहे हैं उम्रे की गर्ज़ से, कोई नेक सफ़र किया है और वो उम्रे का जो हमारा सफ़र है वो 15 दिन से कम का सफ़र है, या 15 दिन का सफ़र या उससे ज़ायद का है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर है। एक जगह पर मुकम्मल 15 दिन नहीं है। यहाँ से मक्का मुकरमा में 10 दिन का क़याम है, फिर मदीना मुनव्वरा में 10 दिन का क़याम है, और फिर वापस आकर मक्का मुकरमा में 5-10 दिन का क़याम है। तो बैक वक़्त 15 दिन का क़याम किसी शहर या किसी मुल्क में नहीं है, तो फिर ऐसा शख्स वहाँ पूरी पढ़े या कसर करे। अगर कसर भी है लेकिन ये पूरी पढ़ना चाहता है तो इसका क्या हुक्म है? देखें, इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हें एक तोहफ़ा है, हदिया है, और अल्लाह ताला के इस तोहफ़े को कबूल कीजिए। अल्लाह की तरफ से रियायत है, इस रियायत को फ़अक़बिलु तसद्दुक़, इस सदक़े को, इस रियायत को तुम्हें चाहिए कि तुम कबूल करो। तो इसलिए फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के नज़दीक कसर के अंदर 2-4 रकात पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि 2 रकात ही पढ़ी जाएंगी। मसलन इशा की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ 2 ही पढ़ें, 4 ना पढ़ें। अगर 4 जानबूझ के पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे, ये दुरुस्त नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने जब एक हुक्म दिया है कि भाई यहाँ आपने क्या करना है, कसर करना है, तो अब हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगली सूरत, अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा किया है। देखिए, आयत नंबर 104 के अंदर एक वाक़या है, एक शान नुज़ूल है मुनाफ़िकीन के, फिर उसके जो सिफ़ात है मुनाफ़िकीन की, उनकी मज़म्मत की गई है और उनके मुताल्लिक़ बातों को ज़िक्र किया गया कि मुनाफ़िक के क्या क्या आदतें होती हैं और आप इससे इज्तनाब करें। सबसे इसमें जो इस आयत का शान नुज़ूल है, हदीस मुबारका में सही जामे तिर्मिज़ी में इस हदीस को बयान किया गया है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, हज़रत रफ़ा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये मालदार सहाबी थे, खाते पीते सहाबी थे। इनके घर से एक दफ़ा गंदम की आटे की बोरी चोरी हो गई थी, क्योंकि उस वक़्त आटा हर एक के पास नहीं होता था, जौ या खजूर पे गुजारा होता था, गुर्बत का ज़माना था।
तो वो जो साहिब इस्तेदाद होते तो उनके पास क्या होता था, आटा या गंदुम होती थी, वगरना हर एक के पास नहीं होती थी। तो वहाँ मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या सन 4 हिजरी का है। मदीना मुनव्वरा में एक ख़ानदान आबाद था, बनु उबैरक। बनु उबैरक ख़ानदान के 3 बड़े भाई थे जो सरदार भी कहलाते थे, बशर, बशीर और मुबश्शिर। ये 3 भाई थे, बशर, बशीर और मुबश्शिर थे। ये तीनों सरदार भी थे और बनु उबैरक इन्हीं के ख़ानदान के नाम से मशहूर था। तो इन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हज़रत रफ़ा बिन ज़ैद थे, उनके घर नक़ब लगाई और नक़ब लगाकर इन्होंने उनके इस आटे की बोरी को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। और उसके ऊपर कुछ असला भी रखा हुआ था जो उस वक़्त था, वो भी चोरी कर लिया। तो अब उसके बाद जब सुबह हुई, तहक़ीक़ की गई, तो किसी ने बताया कि बनु उबैरक के ख़ानदान के कुछ घरों में चूल्हा जला है और वहाँ गंदुम की रोटियाँ पकाई गई हैं। क्यों? इसलिए उस वक़्त अक्सर लोगों के पास गंदुम नहीं थी, तो पता चल गया कि भाई ये किसने उठाई है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी चोरी जो है बनु उबैरक ने की है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो चोरी नहीं की। और उन्होंने अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए अब इस चोरी का इल्ज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी थे, लबीद बिन सुहेल। तो लबीद बिन सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने आपकी चोरी की है, हमने चोरी नहीं की। हज़रत लबीद को जब पता चला कि मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो हज़रत लबीद ने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर बनु उबैरक के पास आ गए और कहा कि तुमने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, या तो मेरे ऊपर चोरी को साबित करो, अगर साबित नहीं करोगे तो फिर ये हमारे दरमियान ये तलवार फैसला करेगी। अब वो इसमें क्या हो गए, वो इसके अंदर डर गए, तो उन्होंने इस इल्ज़ाम को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद बनु उबैरक ने अपने ख़ानदान के कुछ लोग, उसमें से कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी थे, ख़ानदान के बड़े चौधरी भी थे, और कुछ उसमें से खालिस मुखलिस मुसलमान भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफ़द की सूरत में भेजा कि आप उनकी खिदमत में जाएं और उनको वाक़या बताएं और उनको कहें कि जो आपके सहाबी रफ़ा बिन ज़ैद हैं, इन्होंने हमारे ऊपर क्या लगाया हुआ है, इल्ज़ाम लगाया हुआ है चोरी का, जबकि हमने चोरी नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो वफ़द आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया ऐसे कि वो शरीफ लोग हैं, यानी बनु उबैरक के जो 3 भाई थे, मुबश्शिर और बशर और बशीर जो है, ये क्या थे, शरीफ लोग हैं, इन्होंने चोरी नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो मुअज़्ज़ज़ आए और उनमें से खालिस मुखलिस मुसलमान भी थे, तो आपने उनकी बातों पर क्या कर लिया, यकीन कर लिया। उधर से रफ़ा बिन ज़ैद ने अपने भतीजे हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा हुजूर की खिदमत में। फरमाया कि आप जाइए हुजूर की खिदमत में इस वाक़े को ज़िक्र कीजिए और कहिए कि हमारी चोरी हो गई है, नक़ब ज़नी की गई है और चोरी का जो हमें शक है वो बनु उबैरक के लोगों पर है। अब हज़रत क़तादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उधर से पहले वो बनु उबैरक का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाक़या बयान कर चुका था, और बल्कि वाक़या नहीं, उस वाक़े में सफ़ाई के तौर पर सफ़ाई पेश कर चुका था। हज़रत क़तादा फरमाते, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर वाक़या बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उन्होंने चोरी नहीं की है, बल्कि फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मुझे डांट दिया। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि मुझे दुख हुआ और मैं फिर वापस अपने चचा के पास रफ़ा बिन ज़ैद के पास आया और उनको आकर मैंने क्या किया, सारा वाक़या बताया। मैं तो हुजूर की खिदमत में गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहले वफ़द आया हुआ था, उसने सूरत हाल बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे डांट दिया। तो हज़रत रफ़ा बिन ज़ैद ने फरमाया कि कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो इस मामले को जानते हैं कि वाकई अल्लाह जानते हैं कि हमारी चोरी हुई है, और फिर उस चोरी के जो हमने इल्ज़ाम अगर किसी के ऊपर लगाया है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए हम अपने इस मामले को किस पर छोड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ते हैं। तो अब फरमाते हैं कि इधर से बनु उबैरक ख़ानदान ने, अब वो जो आटे की बोरी थी जिसको वो चोरी किया उन्होंने, तो उन्होंने वो एक यहूदी था, उस यहूदी के यहाँ अब अमानत के तौर पर, ज़ैद बिन समीन एक यहूदी था, उसके घर अमानत के तौर पर रखवा दी, यानी कल को अगर तलाशी हो तो हमारे घर से वो बोरी ना निकले। तो उन्होंने वो यहूदी ज़ैद बिन समीन के यहाँ अमानत रखवा दी।
तो तलाशी की गई। भाई जब शक हुआ कि भाई अब तलाशियाँ दे, तो वो इस यहूदी ज़ैद बिन समीन के घर से निकली। तो ज़ैद बिन समीन कसम उठाने लगा कि भाई नहीं, ये मेरी नहीं है, ये तो फला शख्स की है, और उसने तो मेरे पास क्या रखी है, बनु उबैरक की है, और उन्होंने मेरे पास ये अमानत रखवाई है। और बनु उबैरक को जब पता चला, उसने कस्में उठाने लगे कि नहीं, ये हमारी नहीं है, बल्कि उसी ने चोरी की है जिसके घर से निकली हैं। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरत निसा की ये आयत नंबर 104, 105, 106 और 9 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है। जब ये आयत नाजिल हुई और चोरी बनु उबैरक की साबित हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रफ़ा बिन ज़ैद और हज़रत क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि उनका सामान उनके वापस किया है। तो अब फरमाया कि उसके बाद बनु उबैरक जो मुनाफिक लोग थे, इनमें से बाज़ ये भी आता है कि जो बशर था, इसका नाम मामा भी जिक्र किया गया है। तो कहा कि ये हिज्व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्व किया करता था। हिज्व का मतलब ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अशआर कहता, लिखता, और फिर इधर से लोगों को आके कहता ये मैंने नहीं लिखे, बल्कि ये किसी और ने लिखे, मुझे ऐसे मिले हैं या मुझे ऐसे पता चला है। तो इसके बारे में सहाबा की दो राय थी। एक बात सहाबा ये कहते थे कि ये मुनाफिक है, ये खुद लिखता है और हमें आकर झूठ बोलता है, और बात सहाबा का ये रहन था कि हो सकता है कि वाकई इसने ना लिखे हों, किसी और ने लिखे हों, तो इसको मिले हों, तो इसने हमें ये बात जिक्र कर दिए। लेकिन जब कुरान मजीद की आयत नादिल हुई तो इन मुनाफिकीन का पर्दा क्या हो गया, फाश हो गया है। तो अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ जो दुनिया में अंजाम हुआ वो भी सबके सामने था, आखिरत का अंजाम तो फिर है ही है। तो वो एक इमारत जो बोसीदा इमारत थी, उसके नीचे आकर ये मर गया था। तो इसका इसमें मुनाफिकीन का अंजाम जिक्र किया गया है। और दूसरे नंबर पर यह बात जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुनाफिकीन की जो तरफदारी करने वाले हैं, उनके मुतालिक वाईद को जिक्र किया गया है कि भाई आप किसी की ऐसे तरफदारी ना करें। और ये बीमारी आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है। मसलन अगर किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने चोरी कर ली है, या ख़ानदान के फ़र्द ने किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया है, तो अब ख़ानदान के मुअज़्ज़िज़ आदमी कस्में देने के लिए आ जाते हैं, हालांकि वो मौके पर नहीं थे, उन्होंने उस वाक़े को देखा नहीं है, ऐनी शाहिद नहीं है, बस सिर्फ क्या है कि भाई हम इस आदमी को जानते हैं, हम इसकी शराफत को जानते हैं। तो इसलिए फरमाया कि जब तक आप किसी ऐनी शाहिद ना हो, किसी मामले का मुशाहिदा ना किया हुआ हो, उस वक़्त तक आप उसकी गवाही या उनकी तरफदारी बिल्कुल ना करें। तो इस वजह से हमारे यहाँ तो सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि झूठी कस्में भी खाई जाती हैं, और बल्कि झूठी कस्में तो क्या, बल्कि झूठे गवाह भी हम बन जाते हैं और गवाह मिल जाते हैं हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी क्या फरमाई है, मुज़म्मत फरमाई है। फरमाया कि उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल में होकर बैठ ना रहो, अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं हैं। और अल्लाह ताला क्या है, दाना है, अलीमन हकीमा, यानी अल्लाह ताला जानने वाले भी हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाले भी हैं। और इसके बाद अगली आयत 105 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना अनज़लना इलैकल किताब, के बेशक यकीनन, इन्ना अनज़लना यकीनन, हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है। यानी कुरान मजीद जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, ये हक़ के साथ नाजिल किया है, और खाली हक़ नहीं है बल्कि ये फ़ैसला करता है बैन नास, लोगों के दरमियान ये फ़ैसला करता है। और फरमाया कि तुम लोगों में इस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें शानासा रखा है, और ख़यानत करने वालों की हिमायत ना करो। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की इस सिफत को वज़ाहत से ज़िक्र किया, और फिर उसकी मुज़म्मत ज़िक्र की है कि भाई अगर कोई ख़यानत करने वाले हैं, मुनाफिक हैं, तो आपको उनकी तरफदारी और हिमायत नहीं करनी चाहिए। वस्तग़फिरुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। अब इससे इशारा ये कर दिया, ये जो वाक़या बयान किया है, यानी उन मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन्होंने बनु उबैरक की तरफदारी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर बतौर सफाई पेश की, तो उनको हुक्म किया गया है कि भाई आप अपनी इस गलती पर क्या करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से बख्शिश
तलब करें। और उसके बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला है और मेहरबान है, गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। अब इसी तरह इसी पिछली आयत में एक हुक्म सलात खौफ का बयान किया गया है और उसी के साथ नमाज़ों के औकात को भी तफसील के साथ जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने जो नमाज़ें हैं इन नमाज़ों के वक्तों को बयान किया है, वक्त मुकर्रर किए हैं। नमाज जो है ये अपनी तरफ से हम वक्त नहीं कर सकते कि जब दिल चाहे तो हम उसका नमाज पढ़ लें और जब दिल चाहे तो हम बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले एक दिन आए और 5 नमाज़ों की इमामत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 5 नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ाई और फिर दूसरे दिन तशरीफ़ लाए और दूसरे दिन फिर 5 नमाज़ों की इमामत फरमाई और 5 नमाजें आखिर वक्त में पढ़ाई और फिर फरमाया कि वो पहला वक्त है और ये आखिरी वक्त है, इसके दरमियान वाला जो है वो उस नमाज का वक्त है, यानी फजर है। फजर का वक्त तुलुए फजर से शुरू होता है, सुबह सादिक के वक़्त से फजर शुरू होती है, ये गुरूब आफ्ताब तक इसका वक़्त रहता है, यानी जब सूरज निकलता है इसका वक़्त रहता है और फिर उसके बाद गुरूब आफ्ताब के बाद या गुरूब आफ्ताब के वक़्त ये फजर का वक्त नहीं है। इस वक्त तुलुए आफ्ताब के वक़्त फजर की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, यानी सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक ये फजर का वक्त होगा। और फिर उसके बाद आगे है ज़ोहर का वक़्त ज़िवाल के बाद से है। ज़िवाल किसे कहते हैं? ज़िवाल कहते हैं जब सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए और इसके पहचानने का एक तरीका ये है कि जब हर चीज़ का साया अपनी जगह पर ठहर जाए, ना बढ़े और ना कम हो। पहले ये होता है कि आम तौर पर जब सूरज निकलता है तो साया हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होना शुरू हो जाता है और फिर एक जगह पर आकर ठहर जाता है और जब ज़िवाल ख़त्म होती है तो फिर साया दूसरी जानिब से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब जब साया वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है तो ये ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया है। और ज़ोहर के इख्तितामी वक्त में हज़रात उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ ज़ोहर के इख्तितामी वक्त को, आखिरी वक्त को मिसले अव्वल पर मुकर्रर करते हैं और बाज़ मिसले सानी पर मुकर्रर करते हैं। मिसले अव्वल और मिसले सानी का क्या मतलब है? मिसले अव्वल कहते हैं कि हर चीज़ का साया उसकी एक मिसल हो जाए। मिसले सानी का मतलब ये कि हर चीज़ का साया उसकी 2 मिसल हो जाए, ये मिसले सानी है। मसलन यूँ समझे कि आपने एक जगह पर एक लकड़ी गाड़ दी है और जब सूरज बिल्कुल सर पे आया तो उसका साया एक जगह पर आकर ठहर जाएगा, न बढ़ेगा और न कम होगा। अब उस पर आप निशान लगा लें, वो जो साया होगा वो साया इस लकड़ी का असली साया होगा। अब इसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें भाई उस लकड़ी का असली साया जो है मिसाल के तौर पर वो है 6 इंच साया है, तो अब आगे जो बढ़े 6 इंच मज़ीद जब बढ़ेगा तो वो मिसले अव्वल होगा और आगे जब 12 इंच तक पहुंचेगा तो वो क्या बनेगा? मिसले सानी बनेगा। तो इस तरीके से अहनाफ के यहाँ, इमाम आज़म अबू हनीफा अली रहमा के यहाँ जो असर ज़ोहर का आखिरी वक्त है वो मिसले सानी है और असर का इब्तदाई वक्त यानी जो ज़ोहर का इख्तितामी वक्त है वही असर का क्या है? इब्तदाई वक्त है। तो जैसे असर के इख्तितामी वक्त में इख्तलाफ है, वही इख्तलाफ जो ज़ोहर के इख्तितामी वक्त में इख्तलाफ है वही असर के इब्तदाई वक्त के अंदर क्या है? इख्तलाफ है। और ज़ोहर का जो असर का जो आखिरी वक्त है वो गुरूब शम्स है, सूरज के गुरूब होने तक। लेकिन इसमें हज़रत उलमा फरमाते हैं कि जब सूरज की जर्दी बिल्कुल जर्द हो जाए तो उस वक़्त आप असर की नमाज ना पढ़ें, क्योंकि ये गुरूब का वक्त है, गुरूब के वक्त नमाज पढ़ने से मना किया गया है। देखिए मकरूह वक़्त जो है 3 वक़्त ऐसे ज़िक्र किए हैं हदीस मुबारका में कि जिनमें कोई नमाज जायज़ नहीं है, हत्ता कि कोई सजदा जायज़ नहीं और नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं है। एक फरमाया कि तुलुए शम्स जब सूरज निकल रहा हो, और एक ज़िवाले शम्स जब सूरज सर पर हो, और एक गुरूब शम्स जब सूरज क्या हो रहा हो? गुरूब हो रहा हो। इन 3 औकात में कोई नमाज जायज़ नहीं। अलबत्ता 2 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं, बाकी आप क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहें तो क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। एक ये है कि फ़जर के बाद, फ़जर की जब नमाज पढ़ ली है, अब फ़जर के वक्त से लेकर तुलुए शम्स तक, सूरज के तुलू होने तक का जो वक्त है, इन औकात में आप नफिल नहीं पढ़ सकते।
इसी तरह कहा कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ता है और फजर की मस्जिद में आता है तो फ़र्ज़ नमाज में शामिल हो जाता है, सुनते उसकी रह जाती हैं। अब इसके लिए हुक्म ये है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ये सुनते ना पड़े, बल्कि जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के बाद ये सुनतों की दोहराई करे, नमाज के फ़ौरन बाद सुनते ना पड़े। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि मस्जिद में आते हैं, जमात खड़ी है और आखिरी रकात है या तशहुद में बैठे हुए हैं, तहियात में, तो हम नमाज में शामिल हो गए, अब सुनते रह गई हैं। तो यहाँ सुनतों का हुक्म ये है कि कब अदा करें, जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के बाद अदा करें। अब उसके बाद जो मगरिब का वक्त है, मगरिब का इब्तदाई वक्त तो सूरज के गुरूब होने के बाद है, और इसका इख्तितामी जो वक्त है इसमें भी हज़रत फुक़हा के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं शफ़क़ के गायब होने के साथ। शफ़क़ कहते हैं वो उस सुर्खी को जो आसमान के किनारों पर होती है, उफ़क़ पर होती है। आसमान के किनारों को उफ़क़ कहते हैं। किनारा क्या मतलब, आप कभी किसी सहरा के अंदर या खुली जगह जहाँ इमारतें ना हो वहाँ खड़े हों तो नज़र को आसमान और ज़मीन की तरफ दोहराएं, तो जहाँ आपकी नज़र में वो आसमान ज़मीन के साथ मिल रहा होगा उसको उफ़क़ कहते हैं, वो उफ़क़ का किनारा है। तो उसी किनारे पर एक सुर्खी ज़हर होती है जो सूरज के गुरूब होने के बाद ज़हर होती है, इसको शफ़क़ कहते हैं। बाज़ कहते हैं जब ये सुर्खी गायब होगी तो मगरिब का वक्त ख़त्म है। लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के यहाँ ये है, सुर्खी के बाद फिर सफ़ेदी होती है, तो वो जब सफ़ेदी भी गायब होकर फिर अंधेरा छा जाता है तो फरमाया कि वो अंधेरा छाने के वक़्त ये मगरिब का वक्त ख़त्म होगा। ये तकरीबन 1.25 घंटा बनता है। तुलुए शम्स गुरूबे शम्स से तकरीबन 1.25 घंटा बनता है जो मगरिब का वक्त है, और फिर उसके बाद इशा का वक्त शुरू होता है। और इशा के वक्त में भी 3 हैसियतें हैं, 3 कैटेगरियाँ हैं। पहला वक्त जो है 1/3 तक, यानी कुल वक्त को तकसीम करके उसका एक हिस्सा 1/3, फिर उसके बाद निस्फ तक, फिर उसके बाद रात के आखिरी हिस्से तक। तो फरमाया कि पहला हिस्सा जो है इसमें नमाज पढ़ना सबसे अफजल है, 1/3 तक आप नमाज पढ़ लें। फिर उसके बाद जानबूझ कर ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई मजबूरी हो गई, सफ़र था तो नमाज छूट गई, तो उसका आखिरी वक्त वही है। लेकिन जानबूझ कर गफलत करना और एक रात के आखिरी हिस्से में इशा की नमाज पढ़ना, इससे हज़रत उलमा ने क्या किया है, मना फरमाया है। लेकिन फरमाया कि जो इसका वक्त है वो इस मगरिब के बाद, मगरिब के जो इख्तितामी वक्त है, यानी शफ़क़ के बाद जो सफ़ेदी गायब हो जाती है उससे इशा का वक्त शुरू होगा, और सुबह सादिक तक किसका वक्त रहेगा, इशा का वक्त रहेगा। और तहज्जुद का वक्त भी यही है। यानी इन औकात को हदीस मुबारका में तफसील के साथ बयान किया गया है। हमें इन औकात के साथ नमाज को पढ़ना चाहिए, और नमाज को इन औकात के साथ साथ मर्दों के लिए हुक्म ये है कि वो जमात के साथ नमाज को अदा करें, और औरतों के लिए हुक्म ये है कि वो पहले वक्त में नमाज को पढ़ लें, बिला वजह बग़ैर किसी वजह के नमाज में ताख़ीर ना करें। क्यों? इसलिए कि ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ किसी हालत में मुआफ़ नहीं है। अलबत्ता फरमाए कि औरतों के मुताल्लिक़ हुक्म है कि औरत जब हालत हैज़ में हो, ऐसी हालत में औरत के लिए नमाज मुआफ़ है। अब उसकी क़ज़ा भी नहीं, लेकिन ऐसी हालत में अगर रमज़ानुल मुबारक आ गया, रोज़े हैं, तो अब रोज़े उस पर मुआफ़ नहीं है, रोज़ों की बाद में क़ज़ा है। अब उसकी वजह क्या है? देखें, शरीयत ने आसानी पैदा की है, मुश्किल नहीं पैदा की। अब उसमें हैज़ की जो मुद्दत है कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। तो अब अगर एक औरत को 10 दिन हैज़ आता है तो हर महीने कितनी नमाजें रहेगी? 10 दिन की नमाजें, और एक दिन में 5 नमाजें हैं, और एक साथ वितर है, 6 हो गई। तो गोया कि 60 नमाजों की क्या है, क़ज़ा है। तो गोया कि वो औरत रोज़ाना वक्ती नमाज भी पढ़े और साथ क्या है, वो एक महीने की यानी 60 नमाजें भी क्या करे, क़ज़ा करे। तो ये इसके लिए बहुत क्या था, मुश्किल का काम था। शरीयत ने मुआफ़ फरमा दी। अलबत्ता रोज़े क्या है, साल में कितना आते हैं, 1 महीना है, साल में 1 दफ़ा आते हैं। तो अब अगर उस हालत में माहवारी आ गई है तो वो 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो रहेंगे 10 रोज़े रहेंगे, तो उसकी क़ज़ा करने के लिए पूरा साल मौजूद है। तो वहाँ मुश्किल नहीं है। पूरे साल में आप किसी वक्त भी 10 रोज़े एक एक करके इकट्ठे या 2-2 करके आप क़ज़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वजह से नमाज ऐसी हालत में मुआफ़ है, लेकिन रोज़े मुआफ़ नहीं, उनकी क़ज़ा की जाएगी। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके मुताल्लिक़